मैं इशफाक खान। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। हमको 3 पॉइंट इसमें डिस्कस करने हैं। पहला, अक्षीय रेखा पर स्थित हो, दूसरा निरक्षीय रेखा पर स्थित हो, और तीसरा किसी भी बिंदु पर स्थित हो। आज हम बात करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि अक्षीय रेखा होती क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा क्या होती है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो दो समान और विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय क्या है, ए बी। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय क्या है, ए बी। ये माना -q चार्ज और ये माना +q चार्ज एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। और हम पहले बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी जो होती है दोनों आवेशों में, उसको हाफ हाफ में करके डिवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको सेंटर दिखाना होता है तो इसका सेंटर मान लेते हैं O। यहाँ से एक तरफ की दूरी L और इस वाले चार्ज की दूरी हो जाएगी L। और इस निकाय का नाम दे देते हैं हम AB। इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव निकाय। इसमें दो प्रकार के चार्ज हैं, एक -q एक +q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और नेचर अपोजिट और एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर। ये L की वैल्यू जो होती है बहुत ही कम होती है, माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में होती है। फिगर में ना जाइएगा कि ये बहुत बड़ा दूरी दिख रहा है, ये लगभग 15-20 सेंटीमीटर की दूरी दिख रही है, ये नहीं होगा। ये माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम होती है। L का मान बहुत छोटा होता है, समझने के लिए बड़ा बनाया जाता है। तो बात करने वाले थे अक्षीय रेखा क्या होती है। तो ये दो आवेश हैं, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। तो इसी रेखा को अगर आगे तक गुजारते चले जाएं तो इसी को बोलते हैं अक्षीय रेखा। मीन्स अक्षीय रेखा मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से होकर जाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से होकर जाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा बोलते हैं। इस लाइन को जो दोनों आवेशों से होकर जा रही हैं इनको बोलते हैं अक्षीय रेखा। अब हेडिंग हमारा क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा हो गई। इस पर कोई बिंदु स्थित है, तो मान लेते हैं इस पर कोई पॉइंट है, ये P। यहाँ पर इस पर कोई पॉइंट क्या है, P। इस पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको एक पॉइंट चार्ज की वजह से पता होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। एक पॉइंट चार्ज का हमने डेरिवेशन किया है। और आवेशों के निकाय की वजह से किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताया था हमने कि आवेशों के निकाय के कारण, ये आवेशों का निकाय है ना, इसमें एक से ज़्यादा आवेश है ना, तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। पहले इसके कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, फिर इसके कारण निकालेंगे और इसका दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। मीन्स डायरेक्शन निकाल के उनका सम कर देंगे। यही करना है हमको, बस जो आना हो जाएगा वो आ जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव से कोई भी डिस्टेंस कहाँ से कवर करते हैं, यहाँ से सेंटर से। मान लेते हैं ये पॉइंट अक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर हमें इस निकाय AB के कारण, वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा फिगर का कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB है, जिसमें आवेश -q व +q एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। L + L 2l दूरी पर स्थित है, 2l दूरी पर। अब अगर कोई Q आवेश वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसमें बीच की दूरी 2l है, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P = 2ql। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, 2q द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा, 2ql। P = 2ql से r दूरी पर स्थित अक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित बिंदु P है। बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि दोनों आवेशों से इस बिंदु P की दूरी निकालना है, एक एक चार्ज करके। तो पहले आवेश माइनस Q से, आवेश माइनस Q से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, आवेश माइनस Q से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगा, बिंदु P की दूरी आवेश माइनस Q से मीन्स AP, AP और AP बराबर क्या होगा, A से P तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ तक L है, यहाँ से लेके यहाँ तक R है, तो R प्लस L, इस R में इस L को प्लस करेंगे तो P से A के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगा R प्लस L। अब हमको बिंदु आवेश का मान पता है और बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी पता है जिस पर वैद्युत छेद निकालना है, फार्मूले पे चले आएंगे। अतः माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते क्या हो जाएगा आपका E1, और E1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, अगर कोई माध्यम है तो वायु निर्वात है तो एक K नहीं रखेंगे, K का मान 1 हो जाएगा, Q बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर मीन्स हो जाएगा यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी कितना है R प्लस L, तो हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। ये Q आवेश का, इस Q आवेश के कारण माइनस Q के कारण यहाँ बिंदु P पर वैद्युत छेद की तीव्रता निकल गई। इसी प्रकार हम Q के कारण यहाँ से निकालेंगे, तो Q के कारण निकालने के लिए पहले Q से दूरी पता करेंगे, तो Q से दूरी हमको ये निकालना है BP, तो BP जैसा कि हमको पता है O से P तक का डिस्टेंस कितना है R और O से B तक का डिस्टेंस कितना है L, तो अगर OP में से OB को माइनस कर देंगे तो BP निकल जाएगा और यही हमको चाहिए। तो आवेश इसी प्रकार आवेश प्लस Q से, आवेश प्लस Q से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी क्या हो गया है BP, और BP बराबर क्या हो गया है, पूरे R में से इस L को माइनस कर दो तो हो जाएगा R माइनस L। अतः प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते क्या हो जाएगा E2, और E2 फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर, R मीन्स R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो आवेश थे निकाय में, दोनों आवेश के कारण हमको वैद्युत छेद पता चल गया। अब हमको इस बिंदु पर नेट वैद्युत छेद निकालना है, तो क्या करना होगा, दोनों वैद्युत छेद का सदिश योग करेंगे, और दो सदिश राशियों का सदिश योग हम समांतर चतुर्भुज के नियम से लगाते हैं। तो E1 व E2 का परिणामी का परिमाण समांतर चतुर्भुज के नियम से हमको पता होता है कि E बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, जहाँ पे E1 E2 क्या होता है, दोनों वैद्युत छेद की तीव्रताओं का परिमाण, और थीटा क्या होता है E1 और E2 के बीच डायरेक्शन। तो हमको इसमें E1 और E2 के बीच डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, E1 और E2 के बीच डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। E1 क्या है, माइनस Q की वजह से वैद्युत क्षेत्र है, माइनस चार्ज एकल ऋणावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी बिंदु पर, वो उसी ऋणावेश की ओर होता है। तो इस माइनस की वजह से जो इस पॉइंट पर चार्ज हमको वैद्युत क्षेत्र मिलेगा E1, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसी माइनस की ओर होगी, इसी लाइन पर। तो E1 की डायरेक्शन हमको मिल जाएगी ये, इस माइनस की ओर, प्लस भूल जाओ अभी कि प्लस भी है, माइनस की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर होगा इसी लाइन के हिसाब से माइनस की तरफ होगा। फिर एकल धनावेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो उस धनावेश से दूर जा रहा होता है, और उसी रेखा के हिसाब से, उसी रेखा के अनुदिश। तो प्लस Q की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र है वो E2 है। अब E2 के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वो प्लस से दूर जाएगा, मीन्स हमको E2 की डायरेक्शन ये मिलेगी। अब E1 की डायरेक्शन ये, E2 की डायरेक्शन ये, तो इनके बीच का एंगल कितना है,
ये एंगल कितना बन रहा है 180, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखी जाएगी 180, क्योंकि हमको पता है थीटा इक्वल क्या है 180। अब क्या हो जाएगा ई बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 180, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, इक्वल क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, या इसको बोल सकते हैं प्लस माइनस माइनस 2E1 E2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर करें या E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर करें, तो उसके लिए करते क्या है जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें से छोटे वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। हमको ये निकालना है इसमें वैल्यू ज़्यादा कौन सी होगी, तो E1 क्या है इस माइनस की वजह से वैद्युत क्षेत्र है, E2 क्या है इस प्लस की वजह से वैद्युत क्षेत्र है। तो ये पॉइंट कौन से आवेश से ज़्यादा पास में है प्लस से, तो प्लस के कारण इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि E2 ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं E बराबर के E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो आपका बचेगा E2 माइनस E1। तो नेट वैद्युत क्षेत्र जो होगा, नेट वैद्युत क्षेत्र P पर, नेट वैद्युत क्षेत्र P पर वो E बराबर तुम्हारा हो जाएगा E2 क्या है तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E1 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। कॉमन टर्म को बाहर निकाल लेंगे, बाकी चीज़ को हम फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर देंगे। क्या कॉमन है Q इसमें भी, Q इसमें भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसमें भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसमें भी, कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या बचेगा यहाँ पे 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो E इक्वल हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसका सारा साइन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस लग जाएगा और माइनस 2RL हो जाएगा प्लस 2RL। एक लाइन डायरेक्ट हो गया है, और ये a माइनस बी a प्लस बी मीन्स क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर दोनों का सेम है तो हो जाएगा होल पावर 2 प्लस माइनस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कैंसिल, तो E इक्वल क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 2RL प्लस 2RL क्या हो जाएगा 4RL बाई R स्क्वायर L स्क्वायर का होल पावर 2। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और जो 4 लिखा हुआ उसको लिख सकते हैं 2 × 2, और यहाँ से QL इंटू क्या बचा आपका R इंटू R बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ हमने पहले बताया था कि L की वैल्यू जो होती है बहुत छोटी होती है। अब अगर छोटी एक से बहुत ही छोटी होती है, तो अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी होती है तो उसका पावर जितना लगाते जाएंगे उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। मीन्स क्या बोल सकते हैं कि यदि L की वैल्यू बहुत कम है किससे R से, तो L स्क्वायर बहुत ही कम होगा और उसको मान लेंगे क्या नगण्य, नेग्लिजिबल कर देंगे इसको। तो E बराबर, और हमको पता है P बराबर क्या है 2QL, जो हमने द्विध्रुव लिया था उसका द्विध्रुव आघूर्ण, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 और 2QL इक्वल होता है P, तो 2PR बाई L स्क्वायर का काम खत्म हो गया, तो क्या बचा R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा R की पावर 4, ये कैंसिल हो गया, क्यूब बचा, तो E इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P बाई R क्यूब। तो ये होता है अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको उस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पता होना चाहिए और द्विध्रुव से उस बिंदु की दूरी पता होनी चाहिए। अगर बीच में निर्वात या वायु है तो यहाँ K का मान नहीं रखते हैं, K एक जगह पे एक कर देते हैं। थैंक यू। ठीक है।